नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में को डायपोल रखा है, तो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र है जो कि एक समान इसकी वैल्यू रहती है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए, मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डायपोल के जो दोनों आवेश होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, उन दोनों के बीच की दूरी हम 2a लेते हैं और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। डायपोल मोमेंट P जो होता है, P वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर होती है और P की वैल्यू कितनी होती है, P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, कि इस डायपोल के किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको डायपोल मोमेंट हम कहते हैं। तो और इसकी डायरेक्शन जो होती है डायपोल मोमेंट की वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो यहाँ पर जो डायपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर ये ऐसे है, इस स्थिति में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस डायपोल को मान लिया कि प्रारंभिक अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ये इनफाइनाइट पर है, यहाँ प्लस, यहाँ पर हमने मान लिया कि प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये इनिशियली कहाँ है, इनफाइनाइट से है, इनफाइनाइट पर है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब हम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए, प्रारंभ में ये अनंत पे रखा होता है, अब इसको यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे और इसको लाके यहाँ हम रख देते हैं, तो रखने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है अनंत से यहाँ तक लाने में, वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए, जब हम इसको लाएंगे इधर विद्युत क्षेत्र में, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको लाने की जो कंडीशन है वो क्या है कि हम उसको इस प्रकार से लेकर आते हैं कि इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है P वेक्टर, उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहे। ठीक है, इसीलिए माइनस क्यू इधर रखेंगे, प्लस क्यू इधर रखेंगे, तभी तो P इधर रहेगा और E की डायरेक्शन में रहेगा। तो हम इस प्रकार से लेकर आते हैं कि इस P की जो डायरेक्शन है वो इस E की डायरेक्शन में रहे। अब हम इसको पकड़ के ऐसे लेकर आएंगे, तो लाकर यहाँ पर हम रखेंगे, तो रखने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखो, अब हमें पता है कि प्लस के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उस F की वैल्यू कितनी होती है, प्लस क्यू इंटू ई होती है, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है, तो इस F की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू इंटू ई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर आते हैं तो माइनस क्यू आवेश जो है इसको तो विद्युत क्षेत्र खुद ही ले आता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करता है इसको लाने में, जबकि इसको लाने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्लस क्यू के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। तो अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो इधर बल लगेगा और प्लस क्यू आवेश उधर चला जाएगा। इसीलिए प्लस क्यू को लाने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, जबकि माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र खुद ही लेकर आता है।
अब देखिए, अब समझना कॉन्सेप्ट को। जब हम इसको यहां से लेकर आ रहे हैं ऐसे लाके और इस पोजीशन तक हम रख देते हैं, तो यहां तक हम लाते हैं, तो देखिए प्लस क्यू को लाने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ रहा है और माइनस क्यू को विद्युत क्षेत्र खुद कार्य कर रहा लाने में। तो यहां तक लाने में किया गया कार्य, एक को लाने में पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, तो यहां पर तो टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू को तो हमने यहीं पर रख दिया, जबकि माइनस क्यू को 2a दूरी, यहां से 2a अतिरिक्त चलना पड़ रहा है। 2a दूरी प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू आवेश अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो ये अतिरिक्त दूरी तय करने में जो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, बाह्य कार्य नहीं करना पड़ रहा माइनस क्यू को ले जाने में, क्योंकि बाह्य कार्य तो इसी को लाने में करना पड़ता है। तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र जो अतिरिक्त कार्य कर रहा है, अतिरिक्त क्यों, क्योंकि ये 2a आगे चल रहा है, इससे अनंत से हम ला रहे थे तो प्लस तो यही रह गया, जबकि माइनस क्यू जो है 2a दूरी अतिरिक्त चल रहा है। तो ये अतिरिक्त दूरी चलने में जो कार्य हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कार्य कर रहा है, वही कार्य इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो देखिए वो अतिरिक्त कार्य हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू, भाई कार्य क्या होता है, बल इनटू विस्थापन। तो माइनस क्यू आवेश पर बल, क्योंकि माइनस क्यू चल रहा है अतिरिक्त दूरी, इनटू चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। अब यहां पर देखिए कार्य W इज इक्वल टू माइनस क्यू पर बल कितना लग रहा है, माइनस क्यू इंटू ई, इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, ये प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू आवेश 2a दूरी अतिरिक्त चल रहा है, तो यहां पर हम कर देंगे 2a। तो देखिए 2a और q को हम पास में लिख दें, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो ले लिया अपन ने, और ये 2a q और फिर ये अभी मैंने आपको बताया 2a इंटू क्यू जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है 2a इंटू क्यू। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस p इंटू ई। ये कार्य हमारे पास आ चुका है। और परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो W है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये U हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई। इस U को मैं U1 लिख देता हूं और इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई भी विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर ऐसे रखा होता है कि P की दिशा और E की दिशा समांतर होती हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो द्विध्रुव होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में, उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस P इंटू ई होती है। अब देखिए हमेशा ऐसा तो नहीं है कि ये डायपोल ऐसे ही रखा रहे। अगर मान लीजिए ये डायपोल ऐसे रखा है तब तो स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है इसकी, लेकिन अगर मानो ये किसी थीटा एंगल पर रखा हो, विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा एंगल पर रखा हो, तो उस वक्त इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो इसका एक अलग से अपन देखें, तो जैसे ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर प्लस चार्ज यहां रखा है और माइनस यहां रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी थीटा कोण पर, अब थीटा कोण पर कब जाएगा ये, देखो अब ये ऐसे रखा है, इसको ऐसे हम रोटेट कर दें तब ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां अनंत से हमने यहां तक लाए तो हमें इतना कार्य करना पड़ा और वो कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब जब हम इसको इस स्थिति से ऐसे और घुमाएंगे तो उस टाइम हमें अतिरिक्त कार्य और करना पड़ता है, इसको घुमाने में और हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा कार्य है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में और वृद्धि कर देता है, इतनी ऊर्जा तो होगी होगी, और उसके अतिरिक्त जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य भी इसमें स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको यहां से यहां रोटेट करने में, किसी थीटा एंगल घुमाने में, मतलब जीरो स्थिति से किसी थीटा स्थिति तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है वो हम देखते हैं। ये देखो ये स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जब वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा होता है, ठीक है, तब तो स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। ये विद्युत
क्षेत्र के समांतर स्थिति में, विद्युत क्षेत्र के समानांतर अगर रखा होता है तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। अब हम देखते हैं किसी थीटा एंगल पर, तो देखिए थीटा एंगल पर अपन देखें तो मैंने आपको जैसा अभी बताया कि इसको यहां से यहां तक हम रोटेट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कार्य और करना पड़ता है, तो हम देखते हैं द्विध्रुव को समांतर स्थिति मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाने में अतिरिक्त कार्य, तो वो कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, PE 1 माइनस कोस थीटा। कि एक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा बराबर 0 की पोजीशन से थीटा बराबर किसी थीटा एंगल तक घुमाते हैं तो हमें जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कोस थीटा। अब ये PE 1 माइनस कोस थीटा कैसे आता है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इसी को हमने कैलकुलेट किया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना कि PE 1 माइनस कोस थीटा कैसे आता है। अभी के लिए आप ध्यान रखो कि थीटा बराबर 0 स्थिति से किसी थीटा स्थिति तक हम घुमाते हैं तो एक्स्ट्रा जो कार्य करना पड़ता है उसकी वैल्यू होती है PE 1 माइनस कोस थीटा। अब ये एक्स्ट्रा जो कार्य है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में और वृद्धि कर देगा। इसका मतलब ये जो कार्य है ये भी इसकी U2 हो जाएगा, ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो PE 1 माइनस कोस थीटा और आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर वो थीटा बराबर 0 स्थिति पर रखा है, ऐसे रखा है, तो उस वक्त उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखो हम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है अनंत से यहां तक लाने में, तो देखो अनंत से हम थीटा बराबर 0 स्थिति तक लाते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ा। अब यहां से हमें इसको और घुमाएंगे तो और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। तो ये दोनों जो कार्य हैं वो दोनों कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं, इसीलिए हम U1 और U2 को दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए U इज इक्वल टू क्या है, U1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का PE, तो ये माइनस PE प्लस U2 की वैल्यू कितनी है, PE 1 माइनस कोस थीटा, तो PE 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो इस PE को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस PE प्लस PE और फिर PE 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का PE, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस PE कोस थीटा। अब ये माइनस PE से प्लस का PE कैंसिल आउट हो जाता है और U इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है माइनस PE कोस थीटा। ये इक्वेशन थर्ड जो है ये आपकी, अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी थीटा स्थिति पर रखा होता है तो उस वक्त उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जब थीटा कोण पर रखा होता है तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा माइनस PE कोस थीटा होती है। अब देखिए जैसे ए बी कोस थीटा होता है तो उसको अपन लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर, कोस होता है तो डॉट आता है, साइन होता है तो क्रॉस आ जाता है बीच में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये इक्वेशन फोर्थ आ जाती है। ये भी हमारा स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जब वो थीटा स्थिति पर रखा होता है। अब हम इसमें कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं।
तो देखिए विशेष स्थितियों के लिए अब मैं इसको इधर के पार्ट को मिटा देता हूं। मैं यहाँ पे विशेष स्थितियां हम देखें तो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। अब देखो विशेष स्थितियां हम देखते हैं। विशेष स्थितियां, पहला हम देखते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब P जो है और E जो है वो एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, समांतर का मतलब P की दिशा भी इधर हो और E की दिशा भी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, जैसा कि ये स्थिति है। अगर ऐसा है तो उस स्थिति में दोनों समान दिशाओं में होंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो इस समीकरण 3 में हम थीटा की जगह 0 पुट करें। समीकरण 3 से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो u इज इक्वल टू माइनस का पी। अब देखो ये चीज़ तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, ये चीज़ तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी कि जब वो इस स्थिति में रखा होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। आ गए वापस उसी फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं कि जब ये 90 डिग्री पर रखा हो, ये डायपोल ऐसे ना रख के ऐसे रखा हो, तो जो P है उसकी डायरेक्शन तो ऊपर हो जाएगी, जबकि E इधर है, तो इसलिए एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो दूसरा हम लेते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब P जो है वो परपेंडिकुलर हो E वेक्टर के, द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। तो वही समीकरण हम 3 से लेते हैं। समीकरण 3 से हम देखेंगे तो यहाँ कोस 90 पुट कर देंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0। तो u इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्विध्रुव की थीटा बराबर 0 स्थिति वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इसको हम इसके स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। स्थायी संतुलन अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था, ये संतुलन अवस्था हम कह देंगे, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन का मतलब होता है कि अगर ये डायपोल ऐसे रखा होता है विद्युत क्षेत्र में तो उस टाइम में ये स्टेबल स्टेट में होता है। अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा वैसे ऐसे कर देते हैं तो वापस इसी स्टेज में ये आ जाता है। इस कारण इसको स्थायी अवस्था कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इस स्थिति में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होती है, और जहाँ किसी भी पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, न्यूनतम होती है, वहाँ पर वो पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, या द्विध्रुव जो होता है इस स्टेज में ज़्यादा स्थायी रहेगा। अब हम देखते हैं तीसरा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। 180 कब होगा बच्चों? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में है, और अगर इस डायपोल का माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू रखा है तो P भी इस दिशा में हो जाता है, तो वो तो हो गई थीटा बराबर 0 स्थिति। लेकिन अगर ये ऐसे घूम के और ऐसे आ जाए कि प्लस इधर हो जाए, प्लस तो यहाँ इधर हो जाए और माइनस इधर हो जाए, तो अब की बार P तो इधर हो जाएगा, जबकि E इधर है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये जो स्थिति है इसको हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो जब 180 हो जाएगा तो हमारा U कितना आ जाएगा? माइनस पी ई कोस 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है? -1। तो -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का, तो u इज इक्वल टू प्लस पी ई। अब यहां पर 180 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो वो स्थायी संतुलन अवस्था, और ये धनात्मक है तो ये अस्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। इसको हम क्या कहेंगे? अस्थायी संतुलन अवस्था। अब इसको अस्थायी क्यों कहते हैं उसको समझिए। देखो, अगर मान लीजिए इसका दूसरा डायग्राम बना के मैं यहां समझाता हूं। यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर अगर प्लस का चार्ज रखा है और यहां पर माइनस का रखा है, तो डायपोल की डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट की, जबकि विद्युत क्षेत्र इधर इधर है। इस स्थिति में अगर ये रखा होता है, यहाँ से अगर जरा सा भी ये थोड़ा सा भी हिल जाता है
तो देखो ये प्लस तो घूम के इधर, प्लस पर इधर बल लगेगा और माइनस पर इधर लगेगा, और ये घूम के प्लस इधर चला जाता है और माइनस इधर आ जाता है। इसलिए इस स्टेज में पॉजिटिव, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर इस स्थिति में है तो संतुलन में, लेकिन ये अस्थायी संतुलन कहलाता है। अस्थायी इसलिए कि अगर यहां से जरा सा भी अनबैलेंस हो जाता है तो ये रोटेट होके, क्योंकि जैसे अनबैलेंस हुआ तो इस पर एक टॉर्क काम करता है और वो टॉर्क इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा देता है, इसीलिए इसको अस्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।